नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार पेज नंबर 315 और गाथा नंबर 201 202 201 202 गाथा नंबर और पेज नंबर 315 315 भावार्थ इसका चल रहा है कि अणु मात्र का भी जिसको रागादि का सद्भाव है उस जीव को हम सम्यक दृष्टि कैसे कह सकते हैं। वह सर्व आगमधर भले ही क्यों ना हो, अर्थात उसके पास विशेष शिवक्षम ज्ञान आदि भले ही हो, तो भी यदि उसने निज और पर के बीच के भेद को नहीं पहचाना है तो वह निर्जरा को प्राप्त नहीं होता। वह सदैव बंध में ही है, मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं। परमाणु मित्तयम्पि पूरागादीनं तु विद्यते जस्त न विसो जाणदी पाणयं तु सव्वागन्धरो वि अप्पाणं याणन्तो अणपयं चाविसो अयाणन्तो कहोदि सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयाणन्तो। कैसे हो सकता है विसम्म दृष्टि, जीव अजीव को जाने में। अणुमात्र भी रागादिका सद्भाव है जिस जीव को वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। नहीं जानता जय आत्म को अनात्म भी नहीं जानता। वह क्यों ही हो ये सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। तुम्हें दृष्टि कैसे होगा, जीव अजीव को ही नहीं जानता है। सर्व भैया, आगम धर ही क्यों ना हो। इसमें हाँ जी। दोनों अपेक्षा बता दो एक बारी, कर्णानी योग और द्रव्यानी योग की अपेक्षा। जैसे इसमें लिखा द्रव्यानी की अपेक्षा तो अनुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव को, वो मिथ्या दृष्टि ही है अगर सद्भाव हम्म है तो। और कर्णानी योग हम्म की अपेक्षा तो ये हो गया ना, जितना जितनी कषाय का भाव है उतना उतना राग उसका चला गया, और जितना अभी है उतना तो उसको है करना ही ना अभी। कर्णान योग में भी जो दर्शन मोहिनीय है उसको ही मूल मोहिनीय माना जाता है। ठीक है ना। देखो दो प्रकार के मोह हैं, एक अनंत संसार के बंध का कारण है और एक मात्र बंध का कारण है। अंतर समझो दोनों में। कर्णान युग की अपेक्षा से समझा रहा हूं। एक है अनंत बंध का कारण
अनंत कहो या संसार कहो। ठीक। और एक है मात्र बंध का कारण। ठीक। तो अनंत बंध के कारण यानी कि दर्शन मोह की अपेक्षा से वो मिथ्यात्व का सद्भाव कैसा है, यदि अंश मात्र भी रहेगा, अंश मात्र भी इसका मिथ्यात्व का, तो कैसा है कि वह अनंत संसार का ही कारण बनेगा। ठीक है ना। और जो अन्य कारण है जिनको चारित्र मोहिनी के भेद में डालते हैं, तो वे भी बंध के कारण है। ऐसा नहीं है कि वे बंध के कारण नहीं है, परंतु वे कैसे बंध के कारण है कि उन बंध के कारणों को सम्मित आदि से जीत कर निर्जर आदि में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात उनको बंध से अबंध में कन्वर्ट करना आसान है। अनंत संसार के बंध के वे कारण नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि बंध ही नहीं होता तो निश्चयाभासी वाली अपेक्षा मत समझ लेना। ऐसा मत समझ लेना कि है ही नहीं, बिल्कुल बंध का अभाव ही हो चुका और छठे गुण स्थान में ही अथवा पांचवें गुण स्थान में ही अथवा चौथे गुण स्थान में ही तुम उसको सिद्ध मान लो अथवा केवल ज्ञानी मान लो। तो ऐसा नहीं। वह चौथा पांचवा छठा आदि जो गुण स्थान है वो कोई केवल ज्ञान का गुण स्थान नहीं है, कोई कोई सिद्धत्व का गुण स्थान नहीं है। वह गुण स्थान भी संसारी का ही है, किस अपेक्षा से, क्योंकि वहां पे आमुक आमुक चारित्र मोहिनी आदि के भेद का सद्भाव, एकदम उसको निर्बंध मान के तुम उसको अरिहंत या सिद्ध ही मान लो, तो ऐसा नहीं। वो बात यहाँ पे समझा रही। तो दो अपेक्षा ऐसी हैं। सम्यक दृष्टि को तो ये भूल नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि की समझ की बात है बस। सम्यक दृष्टि की नहीं है ये भूल। समझे ना, उसके ज्ञान में इतना क्षेपशम है उसको, इतनी क्षेपशम लब्धि उसके पास प्रकट हुई है सम्यक दर्शन के साथ, कि वह इस बात को समझे कि आमुक आमुक राग मेरे बंध का कारण है, एक बात। और जो राग मुझे विद्यमान है ये भी मेरा भला करने वाला नहीं है, उसको उस राग की रुचि नहीं, राग को तो वो छोड़ना ही चाहता। ये तो मिथ्या दृष्टि ही है, जो राग राग में भी भेद किए बैठा है कि ये राग छोड़ना है और इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अथवा ये राग अच्छा है ये राग बुरा है। सम्यक दृष्टि को नहीं है ये कोई कंफ्यूजन, वो एक सिरे से राग को बुरा ही जानता है। एक राग को भला और एक राग को बुरा मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि जीव ही है। उसी के ज्ञान को निर्मल करने के लिए इतना समझाना पड़ता है, उसी के ज्ञान को अच्छा मन सजग बनाने के लिए ये सारी चर्चाएं करनी पड़ती है। सम्यक दृष्टि की आवश्यकता नहीं है ये सब जानने की, उसको पड़ता है, रुचि है। उपयोग भ्रष्ट नहीं करने हेतु, अपने आप को अपने आत्मा के उपयोग को अशुभ भावों में नहीं ले जाने हेतु स्वाध्याय यदि करते हैं। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय ही नहीं करते, चर्चा नहीं करते, वार्ता नहीं करते। अब वो स्वर्ग में मानुष अनुत्तर विमानों के जो स्वर्ग हैं वे क्या करते हैं, उत्कृष्ट आयु ना 33 सागर की आयु, 33 सागर तक क्या करते हैं, चर्चा ही करते हैं, धर्म चर्चा करते नहीं करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं वो समूह शरणादि में क्या करते हैं, तत्व का उपदेश सुनते हैं। मुनिराज जो होते हैं छठे सातवें गुण स्थान में क्या करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तत्व व्याख्या करते हैं, तत्व लेखन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं। ज्ञान और ध्यान, ध्यान और ज्ञान, ज्ञान और ध्यान, ध्यान और ज्ञान, बस। अनुप्रेक्षा आदि क्या है, चिंतवन ही है। भावना है ना जो, अनुप्रेक्षा चिंतवन ही है। चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और ज्ञान करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है, बात यह है कि उसके मूल में अर्थात उसके बेस में, उसकी जड़ में या उसके श्रद्धान में भूल नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। वो इतना तो क्लियर है, उसको इतना तो पता है कि राग अच्छी, राग बंध का कारण है और एक 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 शुद्धात्म तत्व चैतन्य भाव ही की स्थिरता ही मेरी मुक्ति का, मेरी निर्जरा का कारण। इसमें उसको कोई कंफ्यूजन नहीं, मिथ्या दृष्टि ही है ये तो। इसको बात ही समझ में नहीं आ रही, उसको भेद कर करके समझाना पड़ रहा है। एक अभेद चैतन्य तत्व का अनुभव करने वाले को ना भेद समझने की जरूरत है ना अभेद समझने की जरूरत है। वो तो अपने उपयोग को अशुभ में जाने से बचाने के लिए करता है, स्वयं करता है स्वयं। मिथ्या दृष्टि किस लिए करता है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि तो अपने मिथ्यात्व के अभाव के लिए करता है। ठीक। और जो साधारण मिथ्या दृष्टि जीव है, मतलब मिथ्यात्व ही जिनके सर पे हावी है, तो हो सकता है वो क्षेपशम आदि बढ़ाने के लिए करते हैं, क्षेपशम ज्ञान को ही मात्र ज्ञान मान लेते हैं, है ना। 1 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय कोई धर्म मान लेते हो, वो उतने में ही अटक जाते हैं। समझे ना। तत्वाभ्यास किसको कहते हैं, 1 घंटा आपने स्वाध्याय किया इसको तत्वाभ्यास नहीं कहते, इसको तत्वाभ्यास नहीं कहते। इसके बाद जो इसकी जुगाली होगी, जुगाली, जुगाली समझते हैं ना, है ना। जुगाली जैसे गाय चारा खाती है और उसके बाद बैठ के क्या करती है, जुगाली करती है। जो जुगाली है ना, जुगाली अर्थात जो बार बार आप चिंतन करोगे, बार बार उसका मंथन करोगे, वो है तत्वाभ्यास। ये तत्वाभ्यास नहीं है अभी जो 1 घंटा आप पढ़ोगे,
जिस ये तो वह है कि जो आपको सारा दिन जिसका अभ्यास करना है। ये तो वो बात है, समझे? काम दिया जा रहा है आपको कि आपको सारा दिन क्या करना है। अभ्यास नहीं, इसको 1 घंटे को स्वाध्याय नहीं कहते। वाचना प्रच्छना, अनुप्रेक्षा और आमना, पकड़ में बात, ये 4 प्रोसेस पूरे होंगे तो स्वाध्याय कंप्लीट होगा। 4 में से 2 निकाल दो तो स्वाध्याय हो जाएगा? नहीं होगा। गाड़ी में आमनय से में क्या दो लेते हैं? आमनय में क्या लेते हैं? अनुप्रेक्षा में चिंतन होता है और हम्म, आमनाय के अंदर स्थिरता होती है, बस इतना समझो आप। ठीक। जो आपने अनुप्रेक्षित किया, जिसका चिंतन किया बार बार, उसमें स्थिरता बढ़ाते हैं, उसको आमनाय कहते हैं। ठीक है ना? गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी में से 2 पहिए निकाल दो, 2 टांग के आदमी की 1 टांग निकाल दो, कंप्लीट आदमी है या नहीं है वो? बोलो। नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है वो। 2 आंख में से 1 आंख फोड़ दो, 1 आंख काफी है। समझे? कंप्लीट नहीं है ना। ऐसे ही स्वाध्याय के 4 पाए में से 2 पाए तो पता ही नहीं कहाँ है। 2 पाए तो पता ही नहीं है। अनुप्रेक्षा और आमनय का तो पता ही, अता पता ही नहीं है। पर 2 पे ही अटके हैं। सुन लिया सुना दिया, सुन लिया सुना दिया, बस। समझे नहीं समझे? वाचना प्रच्छना मात्र स्वाध्याय नहीं है। वाचना प्रच्छना के बाद जो होने वाला है, आमनाय और अनुप्रेक्षा, वो वास्तव में तो वो स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा और आमनाय कैसे करें, क्या करें, अनुप्रेक्षा में और आमनाय में क्या करें, वो वाचना और प्रच्छना में पता लगता है कि मुझे अनुप्रेक्षा और आमनाय में क्या करना है। अनुप्रेक्षा माने चिंतवन, किसका मुझे चिंतवन करना है और किस में मुझे स्थिर होना है। ये बात वाचना और प्रच्छना से समझ आती है। वाचना प्रच्छना में तो रुक गई और आमने अनुप्रेक्षा नहीं की, उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। ठीक यही बात यहाँ समझा रहे हैं कि वो जो सर्वागम धर है ना, वो वाचना प्रच्छना वाला है, अनुप्रेक्षा आमनाय वाला नहीं है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। किसका? किसका विचार करना था शांत होकर? विवेक पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक। विवेक माने प्रज्ञा पूर्वक, किसका करना था? वो जो सत्या वाचन का। और प्रच्छना, वो जो वाचन और प्रच्छना में पढ़ा और सुना था, वो वाचना जिनमें जो पढ़ा था, प्रच्छना में जिसका समाधान किया था, उसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। पहली स्टेज में यह, तभी तो वो तत्व में कन्वर्ट होगा। क्या कहा? भोजन जो हम खाते हैं वो 7 धातु में कन्वर्ट होता है। कौन सा भोजन? कौन सा भोजन पता है? जिस भोजन में लार मिक्स होती है, लार, लार समझते, स्लाइवा, वो भोजन अपने 7, क्या बताया मैंने अभी, में कन्वर्ट होता है, धातु बस। धातु। धातु 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 7 धातु, 7 धातु में वो कन्वर्ट होता है। सारा भोजन 7 धातु में कन्वर्ट नहीं होता, ये भूल में मत रहना। 7 धातुओं में कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ वो भोजन होता है जिसमें आपका सलाइवा मिक्स हुआ हो, जिसमें आपकी लार मिक्स हो गई हो। जिसमें से लार या सलाइवा मिक्स नहीं होता, वो भोजन भी 7 धातु में कन्वर्ट नहीं होता। वो ऐसे तो ही सारा वेस्ट तत्व हो में गया। वो तो सारा वेस्ट होता वेस्ट है। हो गया। वेस्ट होता ही है, होता ही है। बेसिक ये फैट नेसेसिटी वैट जो बनते। आपकी बॉडी में बनता है, आपको क्या लगता है ये वेस्ट, वेस्ट ही है? वेस्ट ही है। कैसे बना ये फिर वेस्ट, वेस्टेज? जो नहीं पचा, जिसमें लार मिक्स नहीं हो पाई, तो सिर्फ आप सटक गए, बस वो ऐसे का ऐसे रह गया। ऐसे ही तत्व में कौन सा क्या कन्वर्ट होता है? तत्व किसको कहते हैं? कन्वर्ट कैसे होगा वो? कि जब उसमें आमनाय और अनुप्रेक्षा होगी, वाचना और प्रच्छना को जब आमनाय और अनुप्रेक्षा में लेकर जाओगे, तो वो तत्व चिंतन, तत्व में तब कन्वर्ट होगा। तत्व अभ्यास में वो तब कन्वर्ट होता है। ऐसे तत्व में कन्वर्ट नहीं होता, 1 घंटा आपने पढ़ा हो तत्व में कन्वर्ट हो गया, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, होता ही नहीं है। समझे ना? जैसे भोजन को ब्रेक करने के लिए सलाइवा चाहिए, ऐसे ही तत्व, ये जो क्षेपक्षम ज्ञान है, इस क्षेपक्षम ज्ञान को तत्व में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? अनुप्रेक्षा चाहिए और आमनय चाहिए। अनुप्रेक्षा आमनय के बिना तो वह कन्वर्ट होता नहीं है। ये नियम है। इतनी सी बात समझो। ठीक है ना? अगर आप इस भूल में हो कि मैं 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा मैंने पढ़ा और ये मेरा तत्व निर्णय, तत्व चिंतन या तत्व अभ्यास है, तो नहीं। नहीं, भोजन वही है जो 7 धातु में कन्वर्ट हो जाए। नहीं पच रहा, भोजन नहीं पच रहा, अपच हो रहा है, क्यों? तो क्यों नहीं पच रहा? पचना का, नहीं पचने का अर्थ ही यही है कि वो 7 धातु में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ऐसा भोजन करो जो 7 धातु में कन्वर्ट हो जावे।
अर्थात कोई बहुत बड़े बड़े शास्त्र समझ में नहीं आ रहे, बहुत गहरे शास्त्र समझ में नहीं आ रहे, बहुत गहरी बात समझ में नहीं आ रही, तो स्वाध्याय मत छोड़ो। अगर भोजन तुम्हें अपच हो जाता है तो क्या करते हो? भोजन छोड़ देते हो? है? अरे, ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जो पच सके, ऐसा। समझे नहीं समझे? स्वाद, बहुत गंभीर बात समझ में नहीं आ रही, बड़े बड़े गुण अर्थ समझ में नहीं आ रहे, तो स्वाध्याय मत छोड़ो। क्या करो? उन ग्रंथों का स्वाध्याय करो जो समझ में आते हो, जिन पे चिंतन हो सके, जो बात समझ में आ सके। छोड़ो मत, छोड़ो मत। क्या है? कन्वर्ट कौन सा होगा? जो मात्र पढ़ा है वो कन्वर्ट नहीं, जो मात्र सुना है वो कन्वर्ट नहीं होगा। जिसमें आमनय और अनुप्रेक्षा की मेहनत हुई है वो तत्व में कन्वर्ट होता है। वह आपके सम्यक दर्शन का भी कारण बनता है, संस्कार का भी कारण बनता है। संस्कार समझते हो? गुरुदेव कहते हैं कि जिनवाणी, जिनवाणी अगर आत्म कल्याण की भावना से सुनी गई है तो बांझ नहीं जाती, वह सम्यक दर्शन रूपी पुत्र को अवश्य ही प्रकट करती है। अवश्य प्रकट करती है। अभी नहीं करेगी, फ्यूचर में करेगी। वह संस्कार के रूप में आगे जाएगी, लेकिन कौन सी? संस्कार के बल पे आगे जाती है जो बात, वो वाचना और प्रचना वाली नहीं जाती। अर्थात क्षेपशम ज्ञान तक जो सीमित है वो नहीं जाती। क्यों? अनंत बार है ना। अनंत बार हमने जब ग्रेवक उपजाया है तो नुवंग 11 गुरु का ज्ञान की बिना तो उपजाया नहीं है। क्षेपशम ज्ञान तो हमने बहुत अधिक अधिक उत्पन्न किया है। वो तो हमारे संस्कार में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता, किसी भी जीव के नहीं जाता। लेकिन जिसपे आमना और अनुप्रेक्षा की गई होती, जिसको शांति से बैठकर चिंतन किया गया होता है, प्रज्ञा पूर्वक जिसका चिंतन किया गया होता है, निर्णय में जिसमें उपयोग लगाया गया होता है, भले ही निर्णय ना हुआ हो, परंतु वह संस्कार बन के आगे जाता है। जो शेर की प्रया में सम्यक दर्शन हो रहा है, या नरक में जो सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, या त्रियंच आदि गतियों में जाके जो सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, फल का निमित्त मिलने पर भी वह जो बीज रूप संस्कार उसके चित्त में पड़ा है, आत्मा में पड़ा है, कर्मों में पड़ा है, कैसे भी समझो पड़ा है, वो कौन सा संस्कार है? वो वही अनुप्रेक्षा और आमने वाला संस्कार है जिसका उसने शांति से चिंतन किया। उस समय काम नहीं बन पाया, उस समय नहीं बना, लेकिन फ्यूचर में बन गया। फ्यूचर में बन गया वो काम। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ये स्वाध्याय भी फ्यूचर, अभी तुम्हें तत्कालिक सम्यक दर्शन प्रकट ना करे, इस पर्याय में सम्यक दर्शन ना भी प्रकट करे, लेकिन यदि आत्म कल्याण की भावना से किया गया होगा, यदि आमने और अनुप्रेक्षा तक इसको लेकर जाओगे, तो डेफिनेटली ये तुम्हारे सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। इस पर्याय में नहीं बनेगा, अगली पर्याय में बनेगा, पर नियम से बनेगा। नियम से बनेगा। स्वाध्याय करो तो प्रज्ञा पूर्वक करो, समझो उसको, टाइम पास के लिए नहीं। प्रज्ञा पूर्वक, निर्णय पूर्वक और दृढ़ता, दृढ़ता पूर्वक। अभी तो ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूटता, अग्रहित तो कैसे छूटेगा? समझे? नहीं समझे? ग्रहित ही नहीं छूटता। सुनो भैया, ग्रहित भावार्थ पढ़ते हैं, कैसे पेज नहीं नंबर छूटता मतलब? 316 है। ग्रहित कैसे नहीं छूटता मतलब? अरे खाली काली कपाली महाकाली कोई थोड़ी ग्रहित कहते हैं। यदि तुम्हें ये लगता है कि किसी के आशीर्वाद से मेरा भला हो जाएगा, किसी की बद्दुआ से मेरा बुरा हो जाएगा, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ये भगवान की दर्शन पूजन आदि से जो मुझे पुण्य लाभ होगा, ये मेरे सुख दुख का कारण बनेगा, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। वीतरागी देवों को भी रागी, रागी जैसी प्रवृत्ति रूप मानना, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। जो मानने का तुमने अभी यहाँ आके इस पर्याय में आके ग्रहण करी है ना, सब ग्रहित मिथ्यात्व ही तो है। और क्या है ग्रहित? माने क्या? ग्रहण किया गया, नवीन ग्रहण किया गया। जिस पर्याय में गए उस पर्याय के अनुसार नई नई बातें ग्रहण कर ली। तो उस, वो जो नया नया ग्रहण किया है वो अगली पर्याय में छूट जाएगा, वहां जाके कुछ नया ग्रहण कर लोगे, नया ग्रहण कर लोगे, वो सब ग्रहित मिथ्यात्व है। और क्या है? तो नया ग्रहण करा है वो ग्रहित मिथ्यात्व। विवेक ही नहीं पकड़ पाता, जीव समझ ही नहीं पाता उसको, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या तो धर्म की परिपाटी है, क्या धर्म की परिपाटी नहीं है। कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। क्या है ये मिथ्यामति? चिंतन करते हैं इस बात का? नहीं करते हैं? करो, विचार करो क्या कहते हैं। 316 नंबर का पेज है, पेज नंबर 316, भावार्थ। अभी जो हमने दो गाथाएं पढ़ी, उन गाथाओं का भावार्थ। ठीक है, हमने कल पढ़ी थी। ठीक, 201 202 नंबर के भावार्थ।
यहाँ राग शब्द से अज्ञानमय राग द्वेष मोह कहे गए हैं, अर्थात अनंतानुबंधी कही गई है। ठीक, तो क्या फिर पढ़ते हैं यहाँ राग। राग कहने का तात्पर्य क्या है? कि यहाँ राग कहने का मतलब यह है कि अज्ञानमय राग द्वेष मोह कहे गए हैं। जीव का जो अज्ञान भाव है वह कहा। और अज्ञानमय कहने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुए रागादिक समझना चाहिए। ठीक है ना, राग कहने से क्या समझना चाहिए? मिथ्यात्व समझना चाहिए, यानी कि दो द्रव्यों के बीच के भेद और उनके स्वरूप को जो नहीं जाना है, निज चैतन्य तत्व का जो अनुभव नहीं किया है, ठीक है ना, वह मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं? दर्शन मोह के राग को ही यहाँ राग कहा है, और चारित्र मोहिनी के राग को यहाँ पे राग नहीं कहा। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि को, अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि का मतलब हो गया चौथे गुण हाँ। स्थान से लेकर और यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हुआ है तब तक के जितने भी गुण स्थान, तो किसी में प्रत्याख्यान, किसी में अप्रत्याख्यान और किसी में संजुलन की तीव्रता और मंदता का भेद है। ठीक, तो क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है वह ज्ञान सहित है, वह ज्ञान सहित है। ठीक है ना, श्रद्धान आत्मा के श्रद्धान सहित है, दो द्रव्यों के बीच के भेद के ज्ञान के साथ है। राग है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी समझाया था, ज्ञानी को राग वर्तता है, उस राग को बुरा जानता है, दूर करना चाहता है। अज्ञानी अपने राग को बुरा ही नहीं जानता, दूर तो क्या करे, उसको उदय तो बुरा लगता है, उदय से तो भेद विज्ञान करता है। ये राग का जो सद्भाव मेरे चित्त में पड़ा है ये मेरे दुख का कारण है, ऐसा नहीं विचार करता। ऐसा नहीं विचार करता, उल्टा विचार करता है वो, उसकी विचारधारा कुछ अलग है। ठीक, सम्यक दृष्टि उस राग को, किस राग को? जो सम्यक दृष्टि को वर्त रहा है प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन रूप, ठीक है ना, चारित मोहनी रूप। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है। कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ क्या है? रोग है, रोग जानता है, और उसे मिटाना ही चाहता है, मिटाना ही चाहता है। ठीक है ना, उसे उस राग के प्रति राग नहीं है। क्या नहीं है? उस राग के प्रति क्या नहीं है? राग नहीं है। और सम्यक दृष्टि के राग का लेश मात्र सद्भाव नहीं है ऐसा कहा, तो इसका कारण इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, और जो शुभ राग होता है तो वह उसे किंचित मात्र भी भला या अच्छा नहीं समझता। मिथ्या दृष्टि तो राग में भेद करता है अच्छे और बुरे का। सम्यक दृष्टि के लिए राग माने बुरा, चाहे वह शुभ हो चाहे वह अशुभ हो, दोनों को ही बंध का कारण जानता है। उसके प्रति लेश मात्र भी राग नहीं करता, अपने उस राग के प्रति ये राग मुझे बना रहे, ऐसा लेश मात्र भी राग नहीं करता। मिथ्या दृष्टि तो क्या कसम खाता है कि मेरा तेरे प्रति और तेरा मेरे प्रति मोह बना रहे। क्या ये कभी टूटे हम ना। ये चाहते हैं, हाँ हमारा भी मोह रहे और तुम्हारा भी मोह रहे और ये मोह कभी टूटे ना, हमसे राग कभी कम नहीं करना। क्यों? और कोई किसी से राग कम कर ले तो उसे दुख होता है। इस बात का दुख होता है कि तुमने हमसे राग क्यों कम कर लिया। क्या कह रहे हो, कुछ समझ समय वो तो राग बढ़ाना ही चाहता है। हमें दृष्टि का ये सिस्टम नहीं है। सीता क्या कहती है रामचंद्र से? तुमने मुझसे ये वादा किया था, वो वादा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा नहीं कहती। जब रामचंद्र जी उसे जंगल में छुड़वाते हैं, सीता क्या उपदेश देती है? कि जिस प्रकार लोक की बातों में आके मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग कर दिया, उस उससे धर्म प्रकार का लोक, मतलब हाँ धर्म का। धर्म का परित्याग मत कर देना, धर्म का परित्याग मत कर देना। हाँ, मिथ्या दृष्टि तो उल्टा है। मिथ्या दृष्टि की सोच तो ये कि तीन अब मिनट तुम से पहले चार जैसे नहीं मिनट रहे। मिथ्या दृष्टि क्या है? कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे नहीं रहे मतलब कि जैसा राग तुम्हारा हमारे प्रति पहले था, ऐसा राग तुम्हारा हमारे प्रति अब नहीं। उसको किस बात का दुख है? राग का दुख है, राग के सद्भाव होने का दुख है, कम और ज्यादा होने। सम्यक दृष्टि की ये सोच नहीं है, ऐसा विचार नहीं है। रामचंद्र जी को वैराग आया, हो गए, चले गए, क्या नाम है, वन में चले गए, तपस्या कर रहे हैं। और सीता का जीव क्या हुआ? देव हो गया, प्रतीन्द्र नाम का पांचवें स्वर्ग में देव चला गया। वहां उसको जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण हो गया राग के तीव्रता में, राग के अतिवेश में, द्वेष के नहीं, राग के तीव्रता में वो रामचंद्र जी पे उपसर्ग करने आया। द्वेष पूर्वक नहीं, राग पूर्वक, राग के अतिरेक में।
कि हम दोनों साथ मोक्ष जाएंगे। सीता बन के। हाँ, हम तो साथ मोक्ष जाएंगे, वो सीता बन के आया कि ये रावण मुझे फिर उठा के ले जा रहा है आदि आदि, और तुम मुझे बचाओ, तुमने वादा किया था। यही रामचंद्र जी जब सीता को वापस लेने जाते हैं, तब सीता वापस नहीं आती है। रामचंद्र जी जाते सीता को वापस ले, तो सीता वापस नहीं आती। वहां उसको वैराग्य का बल था, है ना, पाप का बल नहीं था कि सीता को किसी अन्य से राग हो गया था, इसका बल नहीं था। इसका बल था, सम्यक दृष्टि को वैराग्य का बल होता है। यदि उसे वैराग्य के भाव कारण मिलते हैं, समझे ना, तो क्या करता है, अपने वैराग्य को बढ़ाता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, वैराग्य के कारणों में भी राग ढूंढता है, राग को याद कर करके दुखी होता है, राग का ही चिंतन करता है। मिथ्या दृष्टि ऐसा करता है, सम्यक दृष्टि नहीं करता ऐसा। उसने उपसर्ग किया, रामचंद्र जी निश्चय हो गया, मोक्ष हो गया। कोई कोई राग का तीर एक नहीं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। सीता के जीव को बाद में क्या हुआ, अफसोस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, ये रामचंद्र बड़ा दुष्ट है, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने राग को ही तो बुरा भी तो जानता क्या है। ही होता, राम जी का तो मोक्ष हो ही गया था। हाँ, राग को ही बुरा जानता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, यानी समझ में, समझो, ज्ञानी राग को बुरा जानता है। चारित्र मोहिनी का ये चोला उड़ के उल्टा उल्टा नहीं पकड़ो, कि उसके भी होता है, उसके भी होता है, और वो ऐसा करता है और वो ऐसा करता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करता है वो। सब गलत है सोच तुम्हारी, अगर वो ऐसा वैसा कुछ करता है। राग बुरा जानता है मतलब बुरा जानता है। वो तो बस कर्म के उदय का अतिरेक है, तीव्रता है। बलात् का उसको बलात्, जबरदस्ती, कर्म का उदय जबरदस्ती करा रहा है वो काम। समझे, कि हमसे भी जबरदस्ती करा रहा है। उल्टा नहीं पकड़ना, उसके प्रति लेश मात्र राग नहीं करता, अपने राग के प्रति लेश मात्र भी राग नहीं करता। और निश्चय से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं है, उसकी मैत्री ही नहीं है। स्वामित्व नहीं है, अहमपना नहीं है, अहमपना नहीं है। भला नहीं जानता, मैत्री नहीं है। मैत्री किससे है, एक वीतराग भाव से मैत्री, एक वीतराग भाव। ठीक है ना। भूख नहीं लगने पर अज्ञानी को घबराहट होती है, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि भूख लगे। समझा, उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञानी को घबराहट नहीं होती। वो तो चाह ही रहा था ये छुरा का मेटन हो गए, कैसे भी करके हो गया, बढ़िया है। क्योंकि उसको ये बात पक्का पता है, पक्की एकदम उसके चित्त में है क्या, मैं समझ रहा था कि अब तक भोजन से जीवन चलता है। ये समझ रहा था ज्ञानी, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट, मनुष्य क्यों मरता है, क्यों मर जाता है। पकड़ में नहीं। ये तो उदाहरण है। बात यह है कि राग विषय और कषायों के प्रति जो वर्तता हुआ राग है ज्ञानी के, वह उस राग रूप प्रवृत्ति करता हुआ भी उस राग को भला नहीं जाता। बस ये समझो, ये मूल बात को समझो। उसके चारित्र मोहिनी, उसको ऐसा मत समझो कि उसके भी होता है तो मेरे भी है, तो क्या गलत है। ऐसा नहीं, गलत है। वह अपने उस राग को गलत मान रहा है और तुम अपने इस राग को गलत ही नहीं मान रहे। मिथ्या दृष्टि क्या सोच रहा है, उसके है तो मेरे भी है, तो क्या हुआ, ये वही बात हो गई कि क्लास में जिस बच्चे के 40% 35% नंबर आते हैं, तो वो सबसे पहले ये देखता है और किस किस के आए हैं। और उसको इस बात की तसल्ली हो जाती है, किस बात की तसल्ली हो जाती है, कि चलो भैया हम अकेले नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। पर समझदार पेरेंट्स तो क्या कहेंगे, उसको ऐसे कहेंगे, अच्छा तेरे अकेले के नहीं आए, चलो फिर ठीक है, ऐसा कहेंगे। अरे भाई, जिनके अच्छे आए उनको देख, जिसके तेरे सामान आए उनको नहीं देख। उसको किस बात की तसल्ली है, कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ कम नंबर वाले हैं। ऐसे ये अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि को ये लगता है कि सम्यक दृष्टि के भी है, अच्छा फिर ठीक है, ये बढ़िया है। जब सम्यक दृष्टि के है तो मेरे है तो क्या दिक्कत है ना। अच्छे पढ़ने वाला बच्चा तो 98 नंबर पे भी दुखी होता है, तो में से 98 है उसमें भी दुखी होता है, दो कम क्यों आए। क्या सम्यक दृष्टि के वर्तते हुए राग के प्रति प्रसन्नता नहीं है, दुख है। ये समझो, ये कह रहे हैं यहाँ पे, निश्चय से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं है, इसीलिए उसके लेश मात्र राग नहीं है, ऐसा ही कहेंगे।
लेश मात्र राग में जो 30 35 40% में प्रसन्न हो रहा है उसको डांटेंगे, जो 98% में दुखी हो रहा है उसको समझाएंगे क्या, कोई बात नहीं, कोई बात समझ में नहीं। यदि ये समझो, ये ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के विचार को समझो, इसका चिंतन करो। समझे, ये कब होगा, जब आमनाएं होगी, अनुप्रेक्षा होगी। हो गया, अभी तो पढ़ोगे, सुन के भूल जाओगे, कुछ ही नहीं होगा। संस्कार में तभी जाएगा ये, अदरवाइज नहीं जाएगा। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे तो, आगे ना वही बात, यदि कोई 40% लाके मैं पास तो हो गया कम से कम, और अन्य भी तो है, और वो उस बात में संतुष्ट हो गए तो क्या करेंगे, समझाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा करेंगे, नहीं करेंगे। क्या है वो पढ़ाकू बच्चा नहीं है, पढ़ाई से जी चुराने वाला बच्चा है वो। तो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। यदि उसका राग के प्रति स्वामित्व है, राग को वो भला जानता है, उस राग की आदि की पर्याय में संतुष्ट है। संतुष्ट है, क्या कहते हैं, यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे तो वह भले ही सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका हो, और क्या कहें, मुनि हो गया हो, व्यवहार चरित्र का पालन करता हो, तथापि फिर भी यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा को परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना। लगा, उसने अपने आत्मा के, अपने स्वभाव के परमार्थ स्वरूप को, निज चैतन्य भाव को अभी नहीं पहचाना है, नहीं जाना है, अर्थात उसका अनुभव नहीं किया। क्योंकि वो राग से मैत्री किए बैठा है, राग का स्वामित्व लिए बैठा है, राग को भला जान रहा है। ये उसी बात का लक्षण है, कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है। हाँ, वो तो कर्म का उदय है उसको। यदि उसको छह अक्षम ज्ञान तीव्र है, यदि वह मुनि हो गया है, तो वास्तव में तो उसके कर्म का उदय है। और अपने इस कर्म के उदय को क्या मान रहा है, भला मान रहा है। अपने इन शुभ परिणामों को क्या मान रहा है, अच्छा मान रहा है। पर तो वास्तव में तो वे शुभ परिणाम अच्छे नहीं है। एक चैतन्य, नित्य चैतन्य भाव था जिसमें स्थिर होना था, कहाँ स्थिर होके रह गया, तो भावों में स्थिर होके रह गया बस। तथा उसी से अपना मोक्ष भी माना है, उसी से अपना मोक्ष भी माना है। इस प्रकार अपने और पर के परमार्थ स्वरूप को ना जानने से, निज और पर के परमार्थ सम्यक भाव को नहीं पहचानने से, जीव अजीव के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, है ना। आत्मा अनात्मा या जीव अजीव के सम्यक भाव को नहीं पहचानता, परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, तो आत्मा को भी नहीं जानता, अनात्मा को भी नहीं जानता। ठीक है ना। और जहां जीव तथा अजीव इन दो पदार्थों को नहीं जानता, वह सम्यक दृष्टि कैसे हुआ, उसे सम्यक दृष्टि कैसे कहें। ठीक है ना। तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, जिसके राग का सद्भाव है, अर्थात सद्भाव का कहने का मतलब जिसकी राग से प्रीति है, राग से मैत्री है, राग का स्वामित्व है, अंश मात्र भी राग का कर्ता स्वयं को, स्वयं उसका कर्ता बनता है पर पदार्थ का, तो क्या नहीं है, वह सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं है। अपने और अजीव के, अनात्मा और आत्मा के भाव को पहचाने, निज चैतन्य भाव का अनुभूत करे, उसमें स्थिर होवे, तो ही वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। फिर भले ही राग का सद्भाव उसके साथ दिखता हो, तो भी वह रागी नहीं है। क्यों, स्वामित्व नहीं है, मैत्री नहीं है, अपनापन नहीं है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को फिर आचार्य देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, इन्हीं दो गाथा के भाव को फिर एक कलश काव्य के रूप में, कविता के रूप में कहेंगे। क्या कहते हैं, जिस काव्य के द्वारा आचार्य देव अनादि काल से राग आदि को अपना पद जानकर सोए हुए रागी प्राणियों को उपदेश देते, राग आदि को अपना पद जानकर, अर्थात अपना स्वभाव, अपना स्वरूप जान, जो अनादि से मिथ्या दृष्टि सोया हुआ है, सोया हुआ है, सोया हुआ है मतलब इसको उपदेश दे रहे हैं कि धर्म के ग्रहण के भाव से समक्ष तो आया है, परंतु अभी धर्म को समझ नहीं पाया है। जो आया ही नहीं है उसके लिए नहीं है उपदेश। समझे, श्रोता, श्रोता का स्वभाव पड़ा था ना, कैसा होता है श्रोता, किसको उपदेश देते हैं, जो उपदेश ग्रहण करने की भावना से श्री गुरु के आगे नजदीक बढ़ना आते है। हैं, है ना, सीधा, जो उपदेश ग्रहण करने की भावना से श्री गुरु के नजदीक आते हैं, और स्वभाव उनको, जिनको समझ में नहीं आया है, उनको आचार्य क्या कहते हैं, उपदेश करते, क्या करते हैं, आचार्य देव अनादि काल से राग आदि को अपना पद जानकर, अपना पद जानकर अर्थात अपना स्वरूप जानकर, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव में एक रूप, ममकार रूप होकर रहने वाले को,
ऐसे सोए हुए रागी को प्राणियों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? गाकर उपदेश देते हैं, कविता के रूप में उपदेश देते हैं। कितने सुंदर भाव से कहते हैं, क्या कहते हैं? 138 नंबर का कलश। आसंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ताः सोप्ता यस्मिन् पदमपदमं तद्विबुध्ये ध्वमन्धाः एते तेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः यत्र 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 इधर यत्र अपने में थे, यत्र चैतन्य धातु है शुद्ध शुद्ध सरस भरता आह। कैसी है वह चैतन्य धातु? शुद्ध शुद्ध है सरस भरता स्थाई भावत्व में सोए हुए, अनादि काल से सोए हुए, अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जानने वाले उस रागी को आचार्य देव यह उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि सुनो, श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि संसारी भव्य जीवों को अर्थात जिन्हें स्वरूप की प्राप्ति तो नहीं हुई है, परंतु जो स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना? अपने आप से पूछो शांति से बैठ के 2 4 5 मिनट, 2 4 5 घंटे तो क्या लगाओगे? 2 4 5 मिनट सुनो बैठ के कि हम क्या चाहते हैं, वास्तव में हम क्या चाहते हैं, चाहिए क्या हमें? हमें टाइम पास कर रहे हैं जैसे हमेशा कर कर आए, जैसे हमेशा खाली चले गए, आज इस बार भी खाली चले जाए, या कुछ प्राप्त करके जाए? चाहते क्या है हम? ये तो संसार में 2 4 लोग हमसे हंस बोल लेंगे, ये चाहते हैं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए? विचार करो विचार। श्री गुरु संसारी भव्य भव्य जीवों को, भव्य जीवों को अर्थात जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जिन्हें ललक है, जो श्री गुरु के उपदेश को कहाँ ले जाते हैं? मात्र क्षेपण ज्ञान तक नहीं रखते। जो श्री गुरु के उपदेश को आमनाय और अनुप्रेक्षा तक लेकर जाते हैं, वे होते भव्य। मात्र जिनवाणी पढ़ने वाले भव्य नहीं होते। समझ लो ध्यान से। हम जैनी हो गए इसी अपेक्षा से, इस बात से को हमें भव्य कहा जा सकता है। अन्य की अपेक्षा से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी अपेक्षा से हमें स्वाध्याय के बल पे भव्य कहा जा सकता है, पर वास्तव में एक्चुअल में वे भव्य नहीं है। भैया एक बात बताओ ना, जब 9 अंग 11 पूर्व पढ़े तो जिनवाणी की ही पढ़े ना। अन्य 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 शास्त्रों के 9 अंग 11 पूर्व नहीं है वो, अन्य मत के नहीं है वो। जब उसे भव्य नहीं माना, इसे जिसने मुनिव्रत धारा और कैसा धारण किया, जो ग्रीवक उपजाने वाला निर्दोष पालन किया, जब उसको ही भव्य नहीं माना, तो आपको क्या लगता है हम भव्य हो गए? समझो ध्यान से। भव्य कहने के पीछे का तात्पर्य समझो। भव्य मात्र क्षेपक्षम ज्ञान जिसने बढ़ाया है वह भव्य नहीं है। अपने उस क्षेपक्षम ज्ञान को जो कहाँ ले गया? अनुप्रेक्षा और आमनाय तक लेकर गया है, भले ही उसे वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे उस जीव को भव्य कहते हैं। अपने घर से नहीं कह रहा हूं, ऐसा आगम वचन है। चार लग दिया तो भव्य को भी हो जाती है ना, क्योंकि हाँ, भव्य को भी हो जाती है, भव्य को भी हो जाती है। ठीक है ना? इतने में संतुष्ट मत जाना कि हम तो भव्य ही हैं। हम समाहिक करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम जिन मंदिर जाते हैं, हम पूजन करते हैं, रात्रि आदि का भोजन नहीं करते, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करते, कर्म का उदय है तुम्हारे पास, इतने समझना। और उल्टा नहीं पकड़ लेना, पाप में जाने का उपदेश नहीं दे रहे, बस कर्म का उदय है, कर रहे हो तुम। ये विचार करो कि मैं चाहता क्या हूं, मेरी रुचि किस में है ना? और इन परिणामों का फल क्या होगा? तत्व तत्व चिंतन, तत्व आज्ञा क्या है भगवान की, है ना? और मेरा स्वरूप कैसा है? क्या है मेरा स्वरूप? वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है? कि वो तो ठीक है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन इतना ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अब देखो वो कह रहे लेश मात्र भी, तो ये क्या कह रहा है? ज्ञाता दृष्टा हूँ वो तो ठीक है, ज्ञाता दृष्टा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? अब इतना राग इतना द्वेष तो करना ही पड़ेगा ना। इतना राग द्वेष किए बिना तो बात नहीं बनेगी। और मैं इतना राग द्वेष नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बोलो भैया? होता जगत स्वयं परिणाम। तुमने निर्णय ही नहीं किया इस बात का। मैं जग का करता क्या काम? तुमने निर्णय ही नहीं किया इस बात का।
कुछ कहा या नहीं कहा? है ना, वो सीता का रामचंद्र जी से स्वयंवर हुआ, स्वयंवर हो गया, सीता आ गई। पहले तो कितने कितने साल तक तो वो ससुराल में ही रहे रामचंद्र जी। पहले ऐसे ही होता था, लंबी आयु होती थी ना, तो एक दो चार घंटे का खेल नहीं था। वो कितने सालों तक तो वहीं रहे, ससुराल में रहे। फिर दशरथ ने उनको बुलाया, रामचंद्र जी को भी, आ जाओ। फिर रामचंद्र जी गए, सीता भी गई। फिर वो जो सारा सिनेरियो बना कि जब जब राजगद्दी देने की बारी आई रामचंद्र जी को, तो वो वनवास हो गया, वनवास हो गया। लेकिन सीता देखो कैसी, सम्यक ज्ञानी जीव का बल है ना, ये कोई तैयारी थोड़ी की उसने वन जाने की। सीता ने वन जाने की कोई तैयारी की नहीं की ना, शांति से चली गई। रामचंद्र जी गए, सीता भी साथ साथ चली गई। अपने को तो क्या है, अपने को तो सब चीज की तैयारी करनी है। अब मैं उल्टा नहीं पकड़ना भैया, तुम्हें जो तैयारी करनी सो करो। ये मोक्ष मार्ग की तैयारी के अलावा तो सारी तैयारी कर ही लेते हैं हम। बाकी तो सारी तैयारी कर ही लेते हैं। किसकी तैयारी नहीं कर, एक ज्ञानी जीव को संसार में किसी चीज की तैयारी नहीं करनी। उसने अपने मोक्ष मार्ग की तैयारी की ना, सारी तैयारी आपो आप हो गई। हो गई। अब ठीक है, अब तुम जो कहोगे चौथा काल था पांचवा काल था, अरे व्यवस्था तो उदय प्रमाणी होगी, काल कोई सा भी हो। व्यवस्थाएं जो होंगी वो तो उदय प्रमाणी होगी ना। तुम्हें कितना मिलना है, कैसे मिलना है, कितना नहीं मिलना है, वो सब उदय प्रमाणी है ना। गरीब से अमीर, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, वास्तव में तो वो उदय प्रमाणी है। वास्तव में तो, ठीक। निमित्त भी नक्की होता है पांच समवाय में, तुम ये मत समझो। निमित्त भी नक्की, नक्की यानी पक्का, इस ही निमित्त से ही यह कार्य होगा। इसलिए निमित्त बदलने का भी अभिप्राय नहीं है ज्ञानी को, कि मैं निमित्त बदलूंगा तो काम शायद कुछ और हो जाएगा। वो ये नहीं सोचता, रे यार काश मैंने ऐसे किया था, ऐसा किया होता। ऐसी मिथ्या सोच नहीं है उसकी, कि काश मैंने ऐसे की जगह ऐसा कहा होता या ऐसा किया होता, या काश मैं ऐसा कर लेता। इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। अभी क्या है, जिसने आमनाय और अनुप्रेक्षा तक श्री गुरु के उपदेश को लेकर आया है, जो ऐसे भव्य जीव को श्री गुरु उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं सुनो भाई। श्री गुरु कहते हैं अंधा, क्या कह रहे हैं? अभी किसी को अंधा कहते तो बुरा नहीं मानेगा। क्या कह रहे हैं आचार्य? हे अंध प्राणियों, क्या कह रहे हैं? हे अंध प्राणी। अभी हम युधिष्ठिर नहीं, क्या नाम था उसका, दुर्योधन, दुर्योधन है ना, सुयोधन नाम था उसका, वो तो दुर्योधन पड़ गया। दुर्योधन अंधे का पुत्र, अंधा किसने कह दिया? द्रौपदी ने कह दिया, ऐसा जगत में विख्यात है। तो फिर क्या हो गया, दुर्योधन का द्रौपदी के साथ बैर हो गया। और यहाँ हमें क्या कह रहे हैं, हे अंध प्राणियों। है, भव्य किसी से बैर नहीं करते। अभव्य का होता है बैर तो, अभव्य का होता है। श्री गुरु भव्य को उपदेश देते हैं, तो क्या भव्य जीवों को क्या कह रहे हैं, हे अंध प्राणियों, अंधे हो रहे हो तुम, है? हे अंध प्राणियों। आज जैसे पुत्र अपनी माँ की बात का बुरा नहीं मानता ना, माँ कह देती है ना उसको, जान से मारने की भी रोज धमकियां मिल ही जाती हैं, बचपन में तो रोज ही मिल जाती हैं। लेकिन कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं मानता उसको, है ना, रोज ही धमकी मिलती है, हर दूसरे तीसरे दिन टांगे तोड़ दूंगी, जान से मार दूंगी, और फला कर दूंगी, और ढिमकाना कर दूंगी, खाना नहीं दूंगी, पीना नहीं दूंगी, है ना। लेकिन कोई टेंशन नहीं है उसको, एकदम बस। दोनों सम्यक ज्ञानी है, माँ भी सम्यक ज्ञानी है, पुत्र भी सम्यक ज्ञानी। ऐसे गुरु शिष्य, भव्य शिष्य श्री गुरु की शरण में कैसे सम्यक ज्ञानी है, वो कह रहे हैं, "ये अंधो, नहीं सब माँ और पुत्र जैसा प्रेम है श्री गुरु का अपने शिष्य से। अंधा, हे अंध प्राणियों, असंसारात, अनादि संसार से लेकर, ये अनादि के संसार से, प्रतिपदम अर्थात पर्याय पर्याय में, यानी 4 गति 84 लाख योनियों को क्या कहा, पर्याय पर्याय, अनादि से संसार में अर्थात पर्याय पर्याय में, अमीरागिण, यह रागी जीव, नित्य मत्तः, सदा मत परिवर्तते हुए, सदा मत यानी मय मत माने मुंह, मुंह कैसा मुंह हो गया, एक ने शराब पी पर क्या हो गया, शराबमय ही हो गया, ऐसा, वो मोह में ही हो गया, तो क्या कहते हैं, यह रागी जीव अनादि संसार में पर्याय पर्याय में सदा मत परिवर्तते हुए, सदा अज्ञान के साथ परिवर्तते हुए, मिथ्यात्व के साथ परिवर्तते हुए, सदैव उस मोह की ही उत्कृष्टता के साथ, उन्मत्तता के साथ वर्तते हुए, यस्मिन सुप्तः,
जिस पद में सो रहे हैं, अर्थात मोह में ही सो रहे हैं, मोह के साथ जिस पद में अर्थात उस प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं, ऐसा। पर्याय पर्याय में अनादि से ये जीव क्या हो रहा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। तो आचार्य देव ने कहा, हे अंध प्राणियों, हे अंधो, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में ये जो रागी जीव है, ये सदा मत प्रवर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं, वह पद अर्थात स्थान अपदम अपदम। आहा, क्या कह रहे? अपदम, तेरा नहीं है, तेरा नहीं है, तेरा पद नहीं है, तेरा पद नहीं है। अपदम अपदम, अपद है, अपद है। यह पद तेरा नहीं है, ये कोई पद नहीं है। अनादि से जिस पद में तू सो रहा है, अपदम अपदम, ये तेरा पद नहीं है, ये तेरा। बोलो, यह तुम्हें पद छोड़ना अपना, नहीं छोड़ना? तुम जानते हो मैं कौन हूं? अपदम अपदम। है ना? है ना? मैं बड़ा, गुरु, मैं बड़ा, है ना? जगह जगह तो जहां जहां बड़े हो सकते हैं, अब तुम हमें सिखाओगे अपदम अपदम, तयोक्षम भाव अपदम अपदम। समझे? पुण्य का उदय क्या है? अपदम अपदम। पाप का उदय क्या है? अपदम अपदम। है, ये जाप है, ये तो जाप। समझे? सुखी होने का मंत्र है ये। कोड समझे वर्ड्स नहीं है, समझे? कोड वर्ड। हाँ, कितना प्यारा है, अपदम अपदम। है ना? अरे भैया, आप तो बहुत बढ़िया हो। अपदम अपदम अपदम, ये मेरा पद नहीं है, ये मेरा पद नहीं। अरे तुम तो बहुत खराब हो। अपदम अपदम। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में? कि बहुत पाप का उदय हो तो अपदम अपदम, और बहुत पुण्य का उदय हो तो अपदम अपदम। समझे नहीं समझे? कितना प्यारा मंत्र है, अपदम अपदम, ये मेरा पद नहीं है, ये मेरा पद नहीं है। आप तो बहुत तपस्वी हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो। अरे आपका स्वाध्याय तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। अपदम अपदम। अरे यार, तुम कैसे दिखते हो? बिल्कुल बेकार। कैसा जीवन है तुम्हारा? अपदम अपदम, मस्त एकदम, अपदम अपदम। ये मेरा पद नहीं है, ये मेरा पद नहीं है, ये मेरा पद नहीं है। तुम तो बहुत रोगी हो। अपदम अपदम, ये मेरा पद नहीं है, ये मेरा पद नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। अपदम अपदम, ये मेरा पद नहीं है, ये मेरा पद नहीं है ना? अपदम अपदम, तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा स्थान नहीं है। ऐसे कई बार होता है ना, लोक में तुम कहते अब हमें क्या करना भैया, उसकी वो जाने, हमारा तो नहीं है। तो कह देते नहीं, कह देते, कितनी सारी चीजों में कह देते। एक ऐसी धर्मशाला में ठहरे हो, अब कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, अपदम अपदम। मेरी नहीं है, छोड़ के जाना है ना, तो उसको कहते हैं ना अपदम अपदम। कुछ बात समझ या नहीं समझ में? तुमने टैक्सी ली, और टैक्सी बॉय आजकल वो ऑनलाइन बुलाते हैं, टैक्सी बोले, और ऐसी खटारा टैक्सी आ गई, खटारा टैक्सी आई मतलब, तो क्या क्या मान के बैठते हो? अपदम अपदम ऐसा मान के बैठ जाते हो उसमें। जो डेस्टिनेशन की खबर है ना, कि वहां पर अपने को क्या करना है, वहीं तक तो जाना है, जाना है बस, पहुंचा दे भैया, बात खत्म। इतनी बात है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? अपदम अपदम, मेरा पद नहीं है, मेरा पद नहीं है। ये वस्तु, ये पर्याय, ये संयोग क्या है? अपदम अपदम। संघों में उल्टा नहीं पकड़ना, संघों में आचार्य बनने की लड़ाई हो रही है, उपाध्याय बनने की लड़ाई हो रही है, घर में बड़ा होने की लड़ाई हो रही है, संसार में करोड़पति होने की, अरबपति होने की लड़ाई हो रही है। अपदम अपदम, यह मेरा पद नहीं है, यह मेरा पद नहीं है। आचार्य ये कह रहे क्या? अपदम अपदम, तुम्हारा स्थान नहीं है। विबुद्ध्या द्यवम, ऐसा तुम समझो। क्या कह रहे हैं? अरे भैया, ऐसा समझो, ये तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारा पद नहीं। अपद शब्द को 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है ना? बड़ी करुणा से ये बात कह रहे, पहले अंधा कह दिया। फिर क्या कह रहे? अरे तेरा नहीं है, अपदम अपदम, तेरा नहीं। इतः एत एत,
एते तेतः पदमिदमदम है। क्या कहते हैं? इतः एत तैत, इस ओर आओ। वह तुम्हारा पद नहीं है, ये ध्येय तुम्हारा पद नहीं है, इसे छोड़ो, इस ओर आओ। किस ओर आओ? अपने पास बुला रहे ना, अपने पास बुला रहे ना। चैतन्य धातु के पास ले जा रहे, चैतन्य धातु के पास अभी आएगी चैतन्य धातु। अपने पास नहीं बुला रहे, इधर आओ, मेरे शिष्य बन जाओ, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, ऐसा नहीं कह रहे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ कहने का मतलब अपने पास बुला रहे नहीं कह रहे हैं। इधर, इस ओर आओ, इस ओर आओ। एतः एत एत, इस ओर आओ, इस चैतन्य तत्व की तो, इस ओर आओ, इस ओर आओ, यहाँ निवास करो। निवास करो अर्थात ठहरो, निवास करो अर्थात स्थित हो, स्थिर हो, निवास करो। अत्र मम तिष्ठौ, तिष्ठौ। है ना? कहा? एत तेत, अपदम इधर का आओ। अपोजिट इदम इदम कर दिया, अपदम का अपोजिट इदम इदम। नहीं नहीं नहीं, दोनों बात लिखी ना, एते तेतः पदमिदम, पदमिदम लिखा ना तीसरे नंबर की लाइन। एते तेतः, इधर आओ, इधर आओ, पदमिदमिदम, जहां तुम स्थित हो वह तुम्हारा पद नहीं है, वह तुम्हारा पद नहीं है। यत्र चैतन्य धातु, यत्र चैतन्य धातु, है ना? एक कविता है, गाकर बुलाया है, बड़े प्यार से संबोधा है, क्या कहते हैं? पदम इदम इदम, यह है तुम्हारा पद, यह है तुम्हारा पद, ऐसा। ठीक है ना? इस ओर आओ, यहाँ निवास करो। पदम इदम इदम, पदम इदम इदम, तुम्हारा पद यह है, यह है। वह तुम्हारा पद नहीं है, नहीं है। अपदम अपदम, तो फिर मेरा पद क्या है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यह तुम्हारा पद है, यह तुम्हारा पद है। यत्र, जहां, जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु स्वरस भरतः, निज रस की अतिशयता के कारण, अतिशयता के कारण अर्थात अधिकता के कारण। अतिशय का अर्थ होता है अधिक, अतिशय, अधिक, अधिक अर्थात अतिशय, जिसका कभी क्षय ना हो। अतिशय, अधिक, अधिक कितना अधिक? जिसका कभी क्षय ना हो, अतिशय। क्या कहते हैं? स्वरस भरता, निज रस की अतिशय के कारण स्थाई भावतव्यम एति, स्थाई भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, अविनाशी है, जिसका कभी क्षय नहीं है ना। अतिशय है, अतिशय होने के कारण उसका कभी क्षय नहीं होने वाला, सदैव स्थायी ही रहने वाली है। वह तुम्हारा पद नहीं है, वह तुम्हारा पद नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, ये जो शुद्ध चैतन्य धातु है, यही यहाँ निवास करो, यही तुम्हारा पद है, यही तुम्हारा पद है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? है ना? क्या कितनी प्यारी बात लिखी है ना। यहाँ शुद्ध शब्द दो बार कहा, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। मैंने द्रव्य और कारण, शुद्ध द्रव्य जो है ना, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, दो बार शुद्ध करता है। मैंने, कंफ्यूज मत हो, सीधी सी बात, शुद्ध है और कुछ नहीं है, शुद्ध के सिवा और अन्य कुछ नहीं, इतनी सी बात कह रहे हैं। ठीक, करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण मैं, क्या समझ लिखा है में यहाँ नहीं पे? आया, दो बार शुद्ध क्यों क्या लिखा? कहा? दो बार शुद्ध कहा द्रव्य और भाव की अपेक्षा से, मतलब ये कह रहे हैं कि द्रव्य और द्रव्य का स्वभाव कैसा है? शुद्ध ही है, अन्य कुछ नहीं। बस ये समझो। द्रव्य और द्रव्य का भाव मतलब पर्याय। स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। भाव, हाँ, स्वभाव। स्वभाव। या भाव मतलब स्वभाव। हाँ हाँ, कंफ्यूज मत हो, है ना, मैंने तभी कहा ज्यादा कंफ्यूज मत हो। वहां दो बार कहने का तात्पर्य बस इतना है कि द्रव्य शुद्ध ही है, ऐसा कह रहे हैं वो बस। वहां पे अशुद्धता का लेश मात्र भी नहीं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो शुद्ध दो बार कहा, सो द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। अब पर्याय की शुद्धता को सूचित करता है, ऐसा अर्थ निकालोगे तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं, माने वह द्रव्य शुद्ध ही है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा, ऐसा। ठीक, समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण मैं लिखा है ना यहाँ पे? क्या लिखा है? आत्मा लिखा है। हाँ, आत्मा यानी मैं। होने के कारण मैं अर्थात आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से भी शुद्ध है। बस इतनी सी बात, मैंने स्वयं भी शुद्ध ही है, और उसमें पर के द्वारा कोई अशुद्धता नहीं आई है, वैसे भी वह शुद्ध ही है। अब उसको साहित्यिक भाषा में कहें या शास्त्रीय भाषा में कहें, तो कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध द्रव्य, ऐसा।
ठीक, या यूं कहें कि अर्थ पर्याय वाला जो आत्मा है, ये जो द्रव्य है, ये अर्थ पर्यायों से भी शुद्ध है। लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात, एक शुद्ध ही है, अन्य कुछ नहीं है। ये बात है कि ये आत्मा, ये चैतन्य धातु कैसा है, इधर आओ, इधर आओ, वह तुम्हारा पद नहीं है, अपदम अपदम, इदम, इधर आओ, यह तुम्हारा पद है। ये चैतन्य धातु जो शुद्ध है, शुद्ध ही वर्तता है, नित्य से शुद्ध ही रहा है, ये शुद्ध चैतन्य धातु ही तुम्हारा पद है, अन्य कुछ भी तुम्हारा पद नहीं है। पकड़ में ही बात है, मस्त एकदम बढ़िया प्यारा। एक बार अब इस इसका भाव। लाइन पर, पर के निमित्त से होने वाले जो अपने भावों से रहित है, इसका मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौकर्म से रहित है। भाव कर्म, भाव कर्म। खाली भाव कर्म आएगा यहाँ पे। हाँ, द्रव्य कर्म की व्यंजन व्यंजन पर्यायों से अशुद्ध नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है ना। तो व्यंजन पर्याय तीनों कर्मों की अपेक्षा से करें, नो कर्म तो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन शरीर आदि को भी नो कर्म माना जाता है ना। तो नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से जो अति भिन्न है, अर्थात उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की अशुद्धता का प्रवेश नहीं हुआ है ऐसा, ठीक। अपने भावों से रहित होने से भाव से भी शुद्ध है, भाव से भी शुद्ध है, अर्थात स्वभाव, यहाँ पे भाव कहने का तात्पर्य स्वभाव है, बस इतनी सी बात है। अब भावार्थ, तो अभी समय हुआ, भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमः। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग चल रही है। मुझे जय कुछ जिनेन्द्र। पूछना था। पूछो पूछो।